हेलो दोस्तों। तो मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड किया था सेम पैटर्न पे ही। ये आज का भी ट्रेड है। बट वो कल मैंने आपको इंग्लिश में पिरामिडिंग बताया था, आज हम हिंदी में ये सेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं हम मैंने क्या किया। तो आप देख सकते हो कि 9:16 में सुबह मैंने पहला पोजीशन बनाया। तो जो ये पोजीशन है वो बेसिकली मैंने कॉल को शॉर्ट किया है, आप देख सकते हो, है ना। 18,350 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया है। तो कॉल को शॉर्ट करने का मतलब ये है कि मैं मार्केट में बेयरिश हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा। अब मैं क्यों बेयरिश हूँ, मार्केट खुलते के साथ 1 मिनट में ही मैं क्यों अपना पोजीशन बेयरिश बना रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा पुराने दिनों का मार्केट का एक्सपीरियंस और कल के मोमेंटम को देख करके ये मुझे लगा कि ये नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो उस बेसिस पे देखिए, ट्रेड लेने के लिए आपको एक डायरेक्शन तो अपने दिमाग में देखना होगा, है ना। तो उस हिसाब से मैंने बेयरिश पोजीशन करके मैंने ये अपना पहला ट्रेड लिया। 9:16 में मैंने ये ट्रेड लिया। 18,350 का कॉल मैंने बेचा और वो मैंने 40 रुपीज़ 85 पैसे में बेचा। तो आप देख सकते हो, मैं 18,350 की चार्ट में जाता हूँ, ठीक है। 18,350, तो मैंने कुछ यहाँ 9:16 में ट्रेड बेचा, 40 रुपीज़ के आसपास मुझे प्रीमियम मिला। अब मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया मैंने 52 53 पे, है ना। तो 52 आप देख सकते हो ये गया ही नहीं, ठीक है। अब वो धीरे 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 वो प्रीमियम डीके हुआ डीके हुआ डीके हुआ। वो 41 रुपीज़ का जब मुझे प्रीमियम 28 रुपीज़ दिख गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो 53 का स्टॉप लॉस था उसे उधर से मूव करके 38 39 पे ले आया, ताकि इस ट्रेड में अब मुझे लॉस ना हो, है ना। क्योंकि मैंने एंट्री किया है 41 पे और अभी मैंने स्टॉप लॉस को 38 पे कर लिया है, ठीक है। अब जब मेरा ये ट्रेड सिक्योर हो गया, अब जब मेरा ये ट्रेड सेफ हो गया कि इसमें अब मुझे लॉस नहीं हो सकता है, तो आप देखोगे कि 9:54 के आसपास में मैंने दूसरा पोजीशन बनाया, ठीक है। मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ, ठीक है। 9:52 में मैंने दूसरा पोजीशन बनाया। अब मैंने क्या किया, 18,300 के कॉल को शॉर्ट किया, अभी भी मेरा पोजीशन बेयरिश ही है ना। तो अब मैंने 41 रुपीज़ 35 पैसे में 18,300 के कॉल को शॉर्ट किया। तो अब मैं 18,300 के कॉल को जब मैं शॉर्ट किया 41 पे, तो इस पे अब 53 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, है ना। 53 रुपीज़ 54 रुपीज़ पे 12 13 15 रुपए का स्टॉप लॉस, है ना। क्योंकि अब मैंने जो स्टॉप लॉस इस पे भी लगाया है ना, बट ये कॉस्ट पे आ गया स्टॉप लॉस। और ये वाला स्टॉप लॉस मेरा 13 पॉइंट दूर है। तो अभी मेरा रिस्क बस इस वाले ट्रेड पे है ना। एक ही लेग पे मेरा रिस्क है, क्योंकि ये तो मिनिमम मुझे 2 रुपए बेनिफिट दे करके, प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को 38 कर लिया। अब देखो मैं इस ट्रेड को क्या करता हूँ। 18,300 का जो मैंने कॉल बेचा है 41 रुपीज़ 35 पैसे में 9:52 में, है ना। तो आप 18,300 के कॉल को देखो, 9:52 में मैंने कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, है ना। अब उसके बाद मैंने जो उसका स्टॉप लॉस 50 के पे लगाया, ये ऊपर गया ही नहीं, ये इधर से नीचे नीचे ही निकल गया। अभी आप देखोगे कि ये कुछ 27 रुपए पे पहुंच गया 10:20 में, है ना। तो जब ये 27 पे पहुंच गया, तो मैंने फिर इसके साथ वही काम किया, जो मेरा स्टॉप लॉस 53 पे था उसे उठा करके मैं 36 37 पे ले आया। और अब मैं इस जगह पे, जब मेरा प्रीमियम 27 रुपीज हो गया है 10:20 के आसपास, अब मैं इसमें और एक लेग ऐड कर दूंगा, है ना। आप अब देखोगे 10:20 पे मैंने 18,250 का, मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन में कॉल को लेके जा रहा हूँ, है ना, बेरिश। 18,250 का कॉल मैंने अब यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, मुझे प्रीमियम कुछ 36 रुपए मिले, है ना। तो 10:20 में ये शॉर्ट किया मैंने 36 रुपए प्रीमियम पे। तो मैं अब जाता हूँ 10:20 में 18,250 के कॉल पे, 18,250 का ये कॉल है। 10:20 में मैंने यहाँ पे 36 रुपए पे शॉर्ट किया। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, वही 12 13 पॉइंट ऊपर, तो 49 50 के आसपास। तो ये ऊपर कभी 49 50 गया ही नहीं, है ना। तो ये इधर से इधर ही ये घूमा थोड़ा, और फिर ये नीचे निकल लिया, ये कुछ यहाँ पे 23 24 रुपए पे आ गया। तो मैंने जब ये 1:45 के आसपास जब ये 23 रुपए पे आया, तो मैंने जा करके यहाँ पे एक और लेग उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके भी स्टॉप लॉस को सिमिलरली मैं क्या करूंगा, जो 53 था उससे उठा करके मैं 36 35 पे कुछ ले आऊंगा, मेरे एंट्री प्राइस के मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है। इसका 36 मुझे मिला था प्रीमियम, तो मैं इस 35 या 34 पे ले आऊंगा कि मेरा जब भी रिस्क हो एक ही लेग पे हो, बाकी लेग का मैंने स्टॉप लॉस को नीचे करके कॉस्ट पे ले आया है या कॉस्ट से नीचे ले आया है। तो अभी भी आप देखोगे पूरे दिन में आपका जो रिस्क है वो एक ही लेग पे होगा, 12 13 पॉइंट का, है ना। तो अब जब मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पे 23 रुपए पे, तो अब मैं फिर इस पे इस पे मतलब देखूंगा कि ये अब कैसे बिहेव करेगा। तो मैंने ये जो चौथा लेग लिया था, इसे अब
मतलब मैं ज़्यादा होल्ड नहीं किया, जिसका प्रीमियम मुझे 32 रुपये मिला था। आप देखोगे 13:42 में मैंने ये चौथा लेग लिया था और मैंने अपनी पोजीशंस 13:56 से काटनी शुरू कर दी। तो अब मैंने पोजीशन क्यों काटा, वो मुझे थोड़ा रिवर्सल सेंस हो रहा था 31। आप देखोगे 1:56 में, तो 1:56 में हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तो 1:56 कुछ आपका इधर पे होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन हो करके ये ऐसे राउंड दिख रहा था, मुझे लगा यहाँ से कुछ रिवर्सल हो सकता है, तो मैं अपने पोजीशन को रिस्क में नहीं डालता अब तक का जो मेरा चल रहा था, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ मतलब एक 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 इसने यहाँ से सपोर्ट लिया था और फिर ये ऊपर गया था। फिर ये मुझे लगा अब इधर से सपोर्ट लेगा और ये रिवर्स हो सकता है। तो एक मेंटेलिटी के हिसाब से मैंने अब मैं होल्ड भी कर सकता था, बट मैंने यहाँ से पोजीशन काटनी शुरू कर दी और दिन का मुझे जो एक एस्टिमेटेड गेन था 5-6 हज़ार का, वो ऑलरेडी हो चुका था। तो इसलिए भी मैंने अब और रिस्क नहीं लिया। ठीक है। तो मैंने आप देखोगे 13:56 से मैंने पोजीशन काटना शुरू कर दिया, तो ये सारा पोजीशन मैंने काट दिया और जो 18,200 का कॉल था जो मैंने सबसे लास्ट में बेचा था, उसे मैंने 5 मिनट बाद काटा। इसको मैं ये सोच रहा था कि मैं इसे होल्ड भी कर लूंगा अगर मुझे होल्ड करना पड़ा तो ओवरनाइट। बट फिर मैं सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेकर के 18,400 का कॉल ही ओवरनाइट होल्ड करता हूँ। तो मैंने ये पोजीशन काटा और 18,400 का कॉल मैंने सेल किया ओवरनाइट के लिए और 6 लॉट सेल किया। तो ये आज का ट्रेड है। अब मैं इसमें एक जरूरी बात मैं ये बताता हूँ कि जब आप जैसे आपने इसको 40 रुपये 85 पैसे में बेचा, ये 53 अगर हो जाता तो आप उस समय पोजीशन काट देते, बट ये 27 हो गया तो आपने स्टॉप लॉस को मूव करके 38 पे कर लिया, है ना। तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, 38 के बाद ये तो कम होता रहेगा। अगर 18,350 के कॉल को आप देखोगे, ठीक है, 18,350, तो ये तो नीचे 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 ही जाते जा रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस को क्या 40 पे ही रहने दोगे? नहीं, आप नहीं रहने दोगे 40 पे। आप जैसे ये 5-7 पॉइंट 8 पॉइंट मूव करता है, आप अपने स्टॉप लॉस को भी अगर ट्रेल कर पाओ तो आप 5-5 पॉइंट नीचे लाते जाना। और ये सारे पोजीशन के साथ करना है। जैसे 3 पोजीशन आपकी थी 18,350, 18,300 भी अगर वो नीचे आ रहा था, तो आपने जो स्टॉप लॉस को 36-35 पे करा था, उसे आप हर 10 पॉइंट या 8 पॉइंट पे आप 5-6 पॉइंट नीचे किया करो। उससे क्या होगा कि अगर मार्केट में कभी वी शेप रिकवरी होता है, ऐसे करके ऐसे मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आपको उतना बड़ा मतलब लॉस तो नहीं होगा, बट जो गेन आपके थे वो गेन थोड़े बच जाएंगे। आपका ज्यादा गेन वो बेसिकली मार्केट खा नहीं पाएगा, है ना। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे मैनेज करोगे, कितने पॉइंट पे ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस को। बट ये करने पे बेटर होता है। तो ये आज का ट्रेड है और आज मैंने ये ट्रेड करके ऑलमोस्ट 6,200 रुपीज आज का मेरा प्रॉफिट है। ओके, थैंक्स।